ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप तमाम सुनने वालों को चैनल पीपल लाइफ की जानिब से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यहूदियों के कुछ सरदार हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के रसूल, अगर आप सच्चे हैं तो हम आपसे 3 तरह के सवाल करेंगे। अगर आप उनका जवाब दे देते हैं तो हम भी इस्लाम कबूल कर लेंगे और मुसलमान की हैसियत से सारी ज़िंदगी आपके कदमों में ही गुजार देंगे। ख़वातीन हज़रात, उन्होंने 3 सवाल किए। उसमें से एक सवाल ये भी था कि असहाबे कहफ़ कौन लोग थे, यानी वो कौन लोग थे जो कि 300 साल एक गार में सोए रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तसल्ली और तशफ़ी फरमा दी थी। ख़वातीन हज़रात, असहाबे कहफ़ आखिर कौन थे और जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी किया है, आज आप जानेंगे इसी वीडियो में। असहाबे कहफ़ आखिर कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी, वो कितना अरसा सोते रहे और उनके नाम क्या क्या थे, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी, अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के मोज़े की दलील क्या थी, खुदाए वाहिद इंसानियत को क्या दिखाना चाहते थे, आज जानेंगे आज इसी वीडियो में। लेकिन तफसीलात में जाने से कबल एक मरतबा आप सभी से गुजारिश करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पीपल लाइफ सब्सक्राइब न किया हो तो रेड बटन दबाकर चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि रोज़ाना की बुनियाद पर नई आने वाली वीडियोस भी आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में शामिल होती रहे और आप हमारी इन्फॉर्मेटिव, दिलचस्प और इस्लामिक वीडियो से फ़ायदे उठाते रहें। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए अम्बिया कराम को इस दुनिया में भेजा और अम्बिया कराम को मुख्तलिफ़ कुतुब और सहीफ़े अता किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद अता किया। कुरान मजीद रहती दुनिया तक के इंसानों के लिए हिदायत और रहनुमाई है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए जहाँ वाज़े अहकामात नाजिल किए, वहीं इंसानी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए माजी के क़िस्सों के ज़रिए भी उनकी तज़कीर की और उनको बताया कि उनके किस्सों में बड़ी इबरत और नसीहत है। अब जो कोई नसीहत हासिल करना चाहे तो इसके लिए इसमें बहुत सामान है, और अगर कोई कुरानी क़साइस को महज माजी के किस्से कहानियाँ समझ कर सुनता है तो उसे फिर भी कोई हिदायत नहीं मिलती। इसलिए क़ससुल कुरान को महज किस्से कहानियाँ समझ कर पढ़ने और सुनने और सुनाने के बजाय ये देखा जाए कि अल्लाह ताला ने इन किस्सों के ज़रिए इंसानों को किस बात की हिदायत की है। प्यारे दोस्तों, बात को आगे बढ़ाने से पहले और वो किस्सा सुनाने से पहले मैं वाज़े कर दूं कि कुरान मजीद किताब हिदायत है। हिदायत ही इस किताब का, इसकी एक एक आयत का, इसमें बयान किए गए तमाम किस्सों और वाक़यात का, इसमें बताए गए अहकाम का मरकज़ी और बुनियादी मौजू है। दोस्तों, कुरान मजीद तारीख़ की किताब नहीं, इसमें बयान किए गए किस्से इसलिए नहीं कि आपकी तारीख़ के इल्म में इजाफे का सबब बने। ना कुरान मजीद कोई नावल है, खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, जो आपको इंटरटेन करने के लिए उतारा गया है। लिहाजा कुरान मजीद में बयान किए गए किस्सों का मुतालिया इस बुनियादी सबब को पेश नज़र रखकर ही किया जाना चाहिए जिसके लिए उसका नुज़ूल हुआ है, और वो मकसद है हिदायत। दोस्तों, असहाबे कहफ़ की किस्सा की तफसीली बयान से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 आयतों में इस किस्से का अजमाली बयान किया, और इस तमहीद में ख़ास तौर पर इस बात की निशानदही की गई कि ये उन चंद नौजवानों का किस्सा है जिनके दिलों ने ईमान की हलावत को पा लिया था और उनके खुलूस ने, इनकी हिदायत ने इस मंजिल पर पहुंचा दिया था जहां पहुंचकर बंदे के सामने दुनिया की सारी नेमतें, सारी आसाइशें हेज हो जाती हैं। बंदे का दिल जब ईमान की लज्जत को चख लेता है तो दुनिया की सारी लज्जतें उसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। ये अल्लाह के वो बंदे थे जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत के लिए अपने पुरतायुश महल्लात को त्याग दिया और एक गार में पनाह गुज़ीन हो गए। रब पर तवक्कुल था कि वो उनकी आसानी के लिए रास्ता निकाल ही देगा, और रब ने उनकी दुआओं को सुन लिया और उनको 300 साल की गहरी नींद सुला दिया ताकि वो अपनी आंखों से ज़माने के इनकलाबात देख सकें और जान लें कि अल्लाह अपने दीन को बुलंद करने और अपने औलिया की हिफाजत के लिए कैसे खुद बंदोबस्त करता है। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह ने उन बंदों के ईमान का तज़किरा तमहीद में ख़ास तौर पर इसलिए किया कि सामे और क़ारी इब्तिदा ही में अपना जहन दुरुस्त कर लें। ये कोई तिलिस्माती कहानी नहीं जिसको आदमी अपनी तफरीह का ज़रिया बनाए। ये चंद नौजवानों के ईमानी वलवलों की दास्तान, ईमान के रास्तों में उनकी कुर्बानियों का बयान है। यही इस वाक़े का असल पहलू है जिसको कुरान मजीद उजागर करता है। यही वजह है कि कुरान इस किस्सा की इन तफसीलात में नहीं जाता जिनका ताल्लुक़ इबरत, नसीहत और हिदायत से नहीं, जैसा कि असहाबे कहफ़ कहाँ के रहने वाले थे, किस गार में उन्होंने पनाह ली थी, कौन सा बादशाह है जिसके दौर में वो गार में दाखिल हुए, किस बादशाह के दौर में वो गार से बाहर आए, वगैरह वगैरह। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किस्म की बहसों में बहुत ज़्यादा उलझने से भी मना फरमा दिया था जिनसे इस वाक़या हिदायती पहलू का कोई ताल्लुक़ नहीं। अल्लाह के नबी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, सूरह कहफ़ आयत नंबर 22 का तर्जुमा कुछ यूँ है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नौजवान 3 थे,
चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ ये कहते हैं कि वो 5 थे, छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हाँकते हैं, और कुछ कहते हैं कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। आप उनसे कहिए कि मेरा परवरदिगार ही उनकी ठीक तादाद जानता है, जिसे चंद लोगों के सिवा दूसरे नहीं जानते। लिहाजा आप सरसरी सी बात के अलावा उनसे बहस में ना पड़िए और उनके बारे में किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, असहाब कहफ रूमी बादशाह ट्रोजान के दौर के लोग थे। ट्रोजान बुत परस्त था। ये 48 सने ईस्वी से लेकर 117 सने ईस्वी तक बादशाह रहा। ट्रोजान दौर में ईसाइयत फैल रही थी। शहर के 7 नौजवानों ने ईसाइयत कबूल की और ये लोगों को बुत परस्ती से रोकने लगे। बादशाह को पता चला, उसने उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। ये लोग दारुल हुकूमत से भागे, पहाड़ों में पहुंचे, मुनासिब से गार का तयन किया और ये गार में सो गए। उनके साथ उनका कुत्ता भी था। कुत्ते ने भी आंखें मूंद लीं। ये लोग अगले दिन जागे तो उन्हें भूख महसूस हुई। उन्होंने एक साथी को चंद सिक्के देकर खाना लाने के लिए करीबी बस्ती भिजवा दिया। वो शहर पहुंचा, नानबाई से खाना लिया, सिक्के पेश किए और नानबाई ने उसे पकड़ लिया। तफ्तीश हुई, पता चला उसने कदीम ज़माने का लिबास पहन रखा है और उसके सिक्के 300 साल पुराने हैं। मज़ीद तहकीक हुई, मालूम हुआ ये लोग गार में 300 साल सोए रहे थे। बादशाह को इत्तला हुई, वो अपनी काबीना के साथ गार में पहुंचा। बाकी असहाब से मुलाकात हुई। साबित हो गया ये लोग अल्लाह ताला के मौजज़े से 300 साल गहरी नींद में पड़े रहे। इस दौरान पूरा इलाका मुशर्रफ ईसाइयत हो चुका था। ये लोग जिस मुआशरे को बुत परस्त छोड़कर सोए थे, उसमें अब हर जगह चर्च बन चुके थे। बादशाह ने उन्हें शहर तशरीफ लाने की दावत दी, लेकिन हजरात ने इनकार कर दिया। वो इसी गार में मुकीम रहे, तबई ज़िंदगी पूरी की और इंतकाल फरमा गए। ख़वातीन हज़रात, बादशाह ने उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें इसी गार में दफन कर दिया और गार के ऊपर इबादत गाह बना दी। माहिरीन के मुताबिक ये 250 सने ईस्वी का वाक़या है। कुरान मजीद ने सूरह अल कहफ में इस वाक़े का तफसील से जिक्र फरमाया। कुरान मजीद ने इन हज़रात को असहाबुल कहफ वल रकीम करार दिया और उनके गार की 3 निशानियाँ बयान की। ये गार एक ऐसी जगह वाक़ है जहाँ सूरज दाएँ जानिब से झुकता हुआ तुलू होता है और बाएँ जानिब से कतरा कर गुरूब होता है। असहाबुल कहफ गार के कुशादा हिस्से में सोए हुए थे और इस गार के ऊपर एक इबादतगाह मस्जिद मौजूद है। कुरान मजीद ने इन हजरात की तादाद बयान की। आइमा कराम का ख्याल है ये लोग 3, 5 या 7 थे। ईसाई मुहक्किकीन ने उनकी तादाद 7 बयान की है और इसी मुनासबत से उन्हें 7 स्लीपर्स यानी 7 सोए हुए कहलाते हैं। कुरान मजीद ने उन्हें रकीम का बासी भी करार दिया था। मुहक्किकीन का ख्याल है रकीम पीटरा का कदीम नाम था। ये लोग पीटरा से भागकर अम्मान पहुंचे। ताहम अम्मान से 100 किलोमीटर के फासले पर रजीब नाम की एक बस्ती मौजूद है। दोस्तों, मुहक्किकीन का ख्याल है ये रकीम का बिगड़ा हुआ नाम है और ये लोग रजीब से यहाँ आए थे। गार के बाएं दाएं मौजूद आबादी को भी रकीम कहा जाता है, लेकिन ये वही रकीम है जिसका नाम कुरान मजीद ने तहरीर किया, या फिर ये रजीब था या फिर ये पीटरा था, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। दुनिया में असहाब कहफ के बेशुमार गार हैं। एक गार तुर्की के शहर इफ्सोस में भी मौजूद है। ये दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर भी मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया था ये गार ईला खरीज उक़बा के करीब वाक़े है। कुरान मजीद ने गार की निशानी बयान की। इसमें हवा और रोशनी आती थी लेकिन धूप नहीं आती थी। धूप ना आने की वजह से असहाबुल कहफ के अजसाम नींद के दौरान ख़राब होने से बच गए। अगर इनके जिस्मों पर बराह रास्त धूप पड़ती रहती तो वो सूख जाते। दोस्तों, असहाब कहफ की दास्तान पहली बार सारोग यानी इराक का पुराना नाम के बिशप जैकब याकूब ने 521 सने ईस्वी में लिखी थी। उसने 7 स्लीपर्स का सारा किस्सा बयान किया। कुरैश मक्का ने अपने 2 आदमी नज़र बिन हारिस और अकबा बिन अबू मुहीत मदीने के यहूदी उलमा के पास भेजे। दोनों आदमियों ने यहूदी उलमा से पूछा, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इम्तिहान लेना चाहते हैं, आप हमारी रहनुमाई करें। यहूदियों ने उनको बताया, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवाल पूछो। एक, अगले ज़माने के इन नौजवानों असहाब कहफ का किस्सा क्या था। 2, वो कौन था जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया, जो मशरिक और मगरिब से होकर आया। और तीसरा सवाल, रूह की माहियत क्या है। बाज़ उलमा के मुताबिक तीसरा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक था। कुरान के मुताले से भी ये बात करीनुल क़ियास मालूम होती है। यहूदी उलमा ने कहा कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दें तो उन्हें नबी मानकर उनकी इत्तिबा करो, और अगर ना बता सकें तो वो शख्स झूठा है, जो चाहो करो। चुनांचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और तीनों सवालात किए। ख़वातीन हज़रात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब दिया, मैं कल इनका जवाब दूंगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो उनसे पूछ कर बता दूंगा, या फिर अल्लाह ताला कल तक बज़रिया वही मुतला फरमा देंगे। लेकिन 15 दिन गुजर गए, वही नाजिल ना हुई। अहले मक्का खुश हो गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमज़दा हो गए। दोस्तों, 15 दिन बाद जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह अल कहफ की आयात लेकर तशरीफ़ लाए, जिनमें तीनों सवालात के जवाब थे।
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انشاءاللہ کہنے کی ہدایت بھی فرمائی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب الکہف کی وہ تمام تفاصیل بھی بیان فرما دیں جو بشپ جیکب کی تحریر میں موجود تھیں اور نہ ہی عیسائی سے ان سے واقف تھے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کی تصدیق فرما دی۔ اصحاب کہف کا یہ غار سلطان صلاح الدین ایوبی کے بعد گم ہو گیا۔ یہ 1961 میں دوبارہ ظاہر ہوا، کھدائیاں ہوئیں اور یہ عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ خواتین و حضرات، امید ہے آج کی ویڈیو آپ تمام دوستوں کو یقیناً پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کا اختتام کریں گے ایک ایسی دعا سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو بھی نرم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک مہینوں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں لوٹنے کا بھی موقع عطا فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو پر کمنٹ کریں، لائک کریں، اسے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اچھی بات کا آگے پہنچانا بھی صدقہ جاریہ کی ایک قسم ہے۔ تو دوستو، اختتام پذیر ہونے سے قبل ایک مرتبہ پھر آپ سے بھی التماس ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل پیپل لائف سبسکرائب نہ کیا ہو تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر نئی آنے والی ویڈیوز بھی آپ تمام دوستوں کی زندگیوں میں شامل ہوتی رہے اور آپ مستقبل میں بھی ہماری ایسی نئی ویڈیو سے انفارمیٹیو اور دلچسپ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک ویڈیو سے بھی فائدے اٹھاتے رہیں۔ دوستو، آپ سبھی کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔